ड्रग एडिक्शन एक ऐसी सीरियस कंडीशन जो हमारी यंग जनरेशन को अंदर ही अंदर खा रही है और उनको पता भी नहीं चल रहा है। फिर चाहे वो हमारे कश्मीर की बात हो, ऑल ओवर इंडिया की बात हो या फिर पूरे वर्ल्ड की बात हो, ये मोस्टली इफ़ेक्ट करता है टीनेजर्स को, यानी कि उन लोगों को जिनको ज़िंदगी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है या फिर जो अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उनको ये मोस्टली इफ़ेक्ट करता है। और फिर उनकी वजह से फैमिली सफ़र करती है और सोसाइटीज़ या फिर कम्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। ये शॉर्ट टर्म में प्लेजर देती हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में इंसान को आराम देती है कुछ टाइम तक, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और हैरानी की बात यह है कि हमारा जो कश्मीर है वो रैंक सेकंड पे है ड्रग एडिक्शन में ऑल ओवर इंडिया में। माय नेम इज़ अनीस कुरैशी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम इसी ड्रग एडिक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस के बारे में बात करेंगे। The tip of the iceberg. For all of you familiar with this region, we all know how big is the drug problem. ड्रग्स के खिलाफ भी सरगर्म है, नशाखोरों को लत से निकालने की खातिर। Monty Toledo was a successful businessman. He had a loving wife and 5 children, but he lost it all when he started taking drugs. Alarm bells are sounding in Philadelphia about Trank. In the last few years, Jammu and Kashmir has become a hub for drugs. A recent study has revealed that Jammu and Kashmir has 0.6 million people involved in drug-related issues. Most of the drugs. Now, saying no to a drug addict husband, well, women in Kashmir are divorcing their husbands if they refuse to give up. ये ड्रग क्या है, कब इस्तेमाल में आता है, कितनी आसानी से मिलता है और आखिर कितना खतरनाक है। पहले हम पढ़ते हैं ये एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की लत लग जाना या फिर किसी चीज़ की आदत लग जाना। जैसे कुछ लोगों को फूड एडिक्शन होता है, यानी कि कंटिन्यूसली फूड खाते रहते हैं। कुछ लोगों को शॉपिंग एडिक्शन होता है, या फिर कहीं भी जाए तो फिर वो शॉपिंग करते रहते हैं। कुछ लोगों को गेमिंग का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को इंटरनेट का एडिक्शन होता है। इसमें ही और एक एडिक्शन है जो है ड्रग एडिक्शन, जो हमारी बॉडी को बहुत ही बुरे तरीके से असर करता है। ड्रग एडिक्शन को SUD यानी कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये बैडली इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे एंड हमारे बिहेवियरल सिस्टम पे। इससे क्या होता है, हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है और हमारे ब्रेन में केमिकल्स जो है वो रिलीज कंटिन्यूसली होते हैं। उनसे जो हमारी डोपामिन की लेवल है वो इंक्रीज हो जाती है। ये रिवार्ड सिस्टम क्या होता है, ये रिवार्ड सिस्टम हमारे ब्रेन में न्यूरोनल सेल्स होती हैं या फिर न्यूरोनल स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं वही होते हैं। वो कंट्रोल करते हैं हमारे साइलेंस को, प्लेजर को, इमोशंस को, पॉजिटिविटी को और भी बहुत सारी चीज़ों के कंट्रोल करते हैं। ये ड्रग्स जो होते हैं वो इस रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर देते हैं और ये इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे, हमारे ब्रेन पे और हमारे बिहेवियर पे। डोपामीन क्या होता है, ये डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कंट्रोल करता है हमारे रिवॉर्ड सिस्टम एंड हमारे प्लेजर को। जब इसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है तो फिर एडिक्ट हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि इसको कंटिन्यूसली रिलीज हो जाते हैं केमिकल्स, कंटिन्यूसली डोपामीन की लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाती है और फिर हमारा ब्रेन जो है इस चीज़ में एडिक्ट हो जाता है। इसको रेगुलरली चाहिए होता है डोपामीन, इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन इसको रेगुलरली चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम फिर एडिक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द ड्रग्स। लेकिन हम इससे बच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एडिक्ट हो जाए और फिर हम बच ही ना पाए, हम इससे दूर भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी कि मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के ड्रग एडिक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग सिगरेट का नशा करते हैं रेगुलरली और सोचते हैं कि हमें एडिक्शन नहीं हो जाएगा, लेकिन वो एडिक्ट हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग अल्कोहल का कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं और फिर लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस खो देते हैं और भी पड़े रहते हैं कहीं नालियों में, कहीं रोड पे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है ड्यू टू हाई यूज़ ऑफ अल्कोहल ऑन रेगुलर बेसिस। कुछ लोग नारकोटिक्स का यूज़ करते रहते हैं और फिर अपने होशो हवास में नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग कोकीन का यूज़ करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग हीरोइन का यूज़ करते हैं। कुछ लोग कंटिन्यूसली पेन किलर्स खाते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द पेन किलर्स। कुछ लोग कंटिन्यूसली सेडेटिव्स खाते हैं, उनकी वजह से भी ये कंटिन्यूसली एडिक्ट हो जाते हैं इस मेडिसिन की तरफ।
कुछ लोग स्लीपिंग ड्रग्स कंटिन्यूसली खाते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ की वजह से, और फिर कंटिन्यूसली लेना पड़ता है स्लीपिंग ड्रग्स। कुछ लोग सोचते हैं कि एक बार या फिर एक या दो बार लेने से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ये ड्रग एडिक्शन जो है वो ऐसे ही स्टार्ट होता है और फिर इंसान को पता भी नहीं चलता है कि मैं कैसे इसके साथ एडिक्ट हो गया, और 1 और 2 शॉट्स इंसान की लाइफ ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। वैसे अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो फिर नीचे लाइक का बटन दबाना मत भूलना। हैरानी की बात यह है कि 95% ऑफ जो ड्रग एडिक्शन इन कश्मीर है वो क्या यूज करते हैं, हीरोइन। हीरोइन क्या होता है, ये हीरोइन एक पाउडर फॉर्म ड्रग होता है जिसको कहाँ से पाया जाता है, जो पपी के फ्लावर्स के सीड्स होते हैं वहाँ से इसको पाया जाता है, जो कि मोस्टली साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इसके मल्टीपल नेम्स होते हैं। जो हीरोइन है इसको बेचने के या फिर खरीदने के मल्टीपल नेम्स होते हैं। इसको हारूस, स्मैक, जैक एंड ब्राउन शुगर के नाम से भी पाया जाता है या फिर खरीदा जाता है। इसको यूज़ करने के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। कुछ लोग इसको पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, फिर इंजेक्ट करते हैं इनटू ब्लड वेसल्स। कुछ लोग इसको स्मोक करते हैं और कुछ लोग हीरोइन को कोकीन के साथ मिक्स कर देते हैं और फिर स्मोक करते रहते हैं ताकि इसका नशा जल्दी जल्दी चढ़ जाए। अब सवाल आता है ये फिर इफेक्ट कैसे करता है। ये जो हीरोइन होता है ये हमारे ब्रेन में चला जाता है। हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स और जो हमारी केमिकल्स रिलीज होते हैं, यानी कि डोपामिन की लेवल इंक्रीज होती है, वो इसी से होता है। और हमारे ब्रेन के सेल्स जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। कौन? ये हीरोइन। इससे क्या हो जाता है, हाईजैक। हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसको ये हाईजैक कर लेता है और फिर हमें लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम हमारे होशो हवास में नहीं रह पाते हैं और फिर हम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और अपने आप के साथ भी कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस चीज़ को ना करें। अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को या फिर अपनी सोसाइटीज़ को किसी भी बुरे तरीके में ना फंसाएं। अपनी फैमिलीज के साथ कुछ भी गलत ना करें, इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो जाएं और इस चीज़ के साथ दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन ना रखें, क्योंकि हमारी फैमिलीज, इंडिविजुअल्स सबको बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये कब और कैसे हो गया। ग्रेटर कश्मीर का एक हाल ही में एक आर्टिकल आया है, वो कहते हैं कि 6 लाख कश्मीरीज आर इफेक्टेड बाय ड्रग अब्यूज, यानी कि ड्रग अब्यूज की वजह से 6 लाख कश्मीरीज अभी सफ़र कर रहे हैं। इतना ये बैडली इफेक्ट करता है हमारी सोसाइटीज़ को। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे कश्मीर में जो मोस्ट ऑफ द लोग जो ड्रग एडिक्टेड हैं वो फीमेल्स होते हैं, और वो लोग जो टीनेजर्स होते हैं जिनको ज़िंदगी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो इस चीज़ में ज़्यादा एडिक्ट हुए हैं और मोस्टली फीमेल्स एडिक्ट हुई हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर हम एक दिन बुक पढ़ें, फिर दूसरे दिन भी बुक पढ़ें और तीसरे दिन भी उसका और एक पेज पढ़ें, तो हम इस चीज़ की तरफ एडिक्ट हो जाते हैं और कंटिन्यूसली बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वैसे हम अगर कंटिन्यूसली ट्रैवल करें, एक दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें, फिर हमें इस चीज़ में मज़ा आता है इस चीज़ को करने में। अगर हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो फिर उस चीज़ को रेगुलरली करने में मज़ा आता है। फिर वैसे हम अगर हम कुछ बुरा काम करें, टोबैको खाएं, सिगरेट पिए, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर इस चीज़ को करने में हमें मज़ा आता है। हमारा ब्रेन जो है पाथवे निकालता है इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन ये हमारी जो इफ़ेक्ट करता है हमारी लाइफ को बहुत ही बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करता है और हमें इस चीज़ से बहुत ही दूर रहना चाहिए। हमें अपनी लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं खेलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली आर्टिकल निकाला है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 10 to 17 एज ग्रुप जो होता है वो मोस्टली इफेक्ट होता है इस ड्रग एडिक्शन की वजह से, और इसमें भी हमारा कश्मीर जो है वो रैंक 2nd पे है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी पे बायोलॉजिकली कैसे असर करता है, यानी कि हमारी सेहत पे कैसे असर करता है बुरे तरीके से। सबसे पहले जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होते हैं उनका मेन रीज़न यही होता है, यानी कि हार्ट अटैक होना, हार्ट बीट इरेगुलरिटीज़ होना, इसका जो मेन रीज़न है वो है ड्रग एडिक्शन। सेकंड इफेक्ट में आता है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनोवायरस हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना। थर्ड पे आता है हमारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाना, लंग कैंसर हो जाना। इनका सबका मेन काज जो है, जो बेसिक काज है वो है ड्रग एडिक्शन।
किडनीज का डैमेज हो जाना, लिवर का डैमेज हो जाना, हमारे ब्रेन का डैमेज हो जाना, इन सब का जो मेन काज है वो है ड्रग एडिक्शन। कुछ लोगों को सीजर्स आते हैं, यानी कि अपने होश हवास में नहीं रहते कुछ टाइम तक, उनका भी मेन काज यही होता है। कुछ लोग कंटिन्यूसली वोमिट करते रहते हैं, कंटिन्यूसली डायरिया हो जाता है, बस यही स्मोकिंग, टबैको, इन चीज़ों की वजह से ही एब्डोमिनल पेन, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि अगर हम ड्रग एडिक्ट हो गए हैं या फिर होने वाले हैं तो फिर इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले अपने अराउंड जो फ्रेंड्स हैं उनको चेंज करें। जो भी एडिक्टेड लोग हैं, जो भी स्मोक करते हैं, टोबैको खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनसे अपना कनेक्शन दूर रखें। ये तो हो गया खुद को बचाएं, तो फिर उनको कैसे बचाएं? उनको बोलें कि ड्रग एडिक्शन यानी कि ड्रग एडिक्शन अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में जाएं, वहाँ से लर्न करें कि कैसे ये इफ़ेक्ट करता है हमारी फैमिलीज़ पे, हमारी बॉडी पे, ये बैडली कैसे इफ़ेक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में अवेयर कराएं उन लोगों को। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना टाइम जो है वो अच्छे चीज़ों में, अच्छे कामों में यूज़ करें। यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अपना टाइम ज़्यादा दें। अपने फैमिलीज़ के साथ अपना टाइम ज़्यादा दे, अपने उन अच्छे दोस्तों के साथ अपना टाइम दे जो एडिक्टेड नहीं हुए हैं, तो फिर आप इस चीज से दूर रह सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोग जो एडिक्टेड हुए हैं वो अलोन ना बैठे, अकेले ना बैठे, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो फिर कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करता है। इसलिए बेहतर है कि अपना टाइम अच्छे कामों में यूज़ करें, अपने फैमिलीज़ के साथ यूज़ करें और फिर वो काम जो आप कर रहे हैं उसमें यूज़ करें। सबसे लास्ट में, अगर आप खुद को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को इस चीज़ से बचाना चाहते हैं, इस चीज़ से दूर रखना चाहते हैं, तो फिर खुद को, फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर कराएं, इसके बैड इफ़ेक्ट्स के बारे में अवेयर कराएं और ये कैसे हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है उसके बारे में भी अवेयर कराएं। और उन वेबिनार, सेमिनार्स को अटेंड करें जो इस चीज़ के बारे में अवेयर कराते हैं लोगों को, उनमें पार्टिसिपेंट कराएं, ज्वाइन करें और उन लोगों की काउंसलिंग करें जो इस चीज़ में ऑलरेडी एडिक्ट हुए हैं, उनकी काउंसलिंग करें रेगुलरली, क्योंकि काउंसलिंग से उनकी ब्रेन के थेरेपीज मिलती हैं और फिर इस चीज़ से दूर रहने की कोशिश वो करते हैं। तो यहाँ तक हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है मेरी किसी भी वीडियो के रिलेटेड तो मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कहीं पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।